जय हिंद साथियों। आइए आज हम बेटा कक्षा 10वीं राजीव प्रकाशन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 8.1 की चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति है जो ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको पढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा बेसिक जानते हैं हम त्रिकोणमिति के बारे में बेटा। इसमें ये होता है बेटा समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है वह बेटा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है। और जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। जो ये क्षैतिज रेखा होती है उसको हम बेटा आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है। अब इसमें हमको क्या जानकारी देखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा के बारे में कैसे जानकारी करेंगे। तो इनको हम देखते हैं कि किस आधार पर इसको लेंगे। तो आपको एक बात पता होगी जो पुराना हो गया है जिसको हम कहते हैं लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं? लाल बटे में कक्का। ठीक है। लाल बटे कक्का इसका मतलब जो साइन थीटा होगा वह इससे होगा, ये वाला होगा आपके पास कॉस थीटा, ये होगा आपके पास टैन थीटा। ठीक है। और ये होगा आपके पास बेटा कॉसेक थीटा, ये होगा आपके पास सेक थीटा और ये होगा आपके पास कॉट थीटा। ठीक है। इस चैप्टर में तो मैं जानकारी आपको बताऊंगा कि साइन थीटा किसके त्रिभुज की किन भुजाओं के अनुपात के बराबर में होता है। तो देखेंगे हम साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे, यहां पर आपके पास हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये होता है लंब, ये है कर्ण। तो इसका हो जाएगा मान बेटा लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। ठीक है। और जैसे मैं चर्चा करूं बेटा कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? आधार बटे में कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे में कर्ण। ठीक है। और टैन थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिएगा टैन थीटा आपके पास हो जाएगा लंब बटे में आधार। क्या होगा? लंब बटे में आधार। फिर आपके पास यहां पर जो कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा होगा वो होगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब होगा। और जो आपके पास सेक थीटा होगा वह हो जाएगा बेटा आपके पास कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार होगा। और फिर आपके पास जो बेटा कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा होगा हो जाएगा आपके पास आधार बटे लंब। आधार बटे में लंब होगा। ठीक है। इतनी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। और एक बात इसमें और होती है, थोड़ा सा मैं आपको बाद में इस चैप्टर के बाद उसकी चर्चा करूंगा। इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है इतना। और इसको हम और ट्रिक से जानते हैं बेटा पीबीपी, अगर अंग्रेजी में पढ़ें तो पीबीपी एचएचबी। पीबीपी एचएचबी इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, अर्थात लंब होता है, इसका मतलब होता है बेस। बेस मीन्स आधार, फिर ये परपेंडिकुलर है, फिर आपके पास ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मीन्स होता है कर्ण। ठीक है। इसको हम ट्रिक से जानेंगे कैसे? पाकिस्तान बीमार पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या होता है ये? पाकिस्तान बीमार पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसको भी हम ऐसे भी जान सकते हैं, ये भी है बेटा साइन, ये है कॉस, ये है टैन, ये भी वही चीज है। ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा आपके पास कॉट। इसको मैं शॉर्ट में अगर देखना चाहूं तो अंग्रेजी में आप समझ सकते हैं। अगर मैं बबुआ साइन थीटा का मान पता करूंगा
तो P बटा में H लिखूंगा, अर्थात परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब, हाइपोटेनियस मीन्स होता है आपका कर्ण। वेरी गुड। अब आपके पास कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर होगा बेस अपान में हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी B बटा में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप जान सकते हैं, सेम मैंने इसको बता दिया है, इससे आप समझ लीजिएगा, आपके पास इतनी हुई जानकारी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इतनी ले ली ही जानकारी, अब चलते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन की तैयारी, देखते हैं क्या आता है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन आपका दूर नहीं है बबुआ, क्वेश्चन तो आपको पल भर में समझ में आएगा। एक्सरसाइज आपके पास कितना दिहल बाटे, कहता है एक्सरसाइज 8.1, यानी 8.1 की चर्चा करूंगा, जो कि पहला सवाल आपके पास दिया गया है। पहला सवाल दिया क्या है, कहता है यदि काश ए बराबर दिया हो बेटा 5/13, 5 में कितना दिया है, 13 दिया है, तो कहता हमसे कि tan ए का मान बताइए। किसका मान बताना है, tan ए का मान बताना है। तो चलते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सावधानी पूर्वक, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग सभी जानकार छात्र हैं मेरे। कास थीटा, कास ए, थोड़ा सा हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, ये बन गया आपके पास समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देंगे हम ए बी सी, इसको समकोण मानेंगे, ठीक है, क्योंकि बेटा यहां पर थीटा को ए माना है तो मैं इसको यहां पर थीटा मान लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां पर प्रॉब्लम हो थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिएगा वीडियो, और पहली बात तो दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो ये थीटा हुआ, तो थीटा के सामने वाला बेटा आपका हो जाएगा लंब, जबकि कास थीटा बराबर अभी बताया गया था, तो यहां कास ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, अर्थात आपके पास बेटा 5/13 दिया गया है, यानी आधार का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 13, तो इसको मैं लिखूंगा 13, कर्ण ये समकोण के सामने वाली भुजा है, और आधार आपके पास कितना है भाई 5 है। हमको इस भुजा का मान पता करना है। तो आपको कक्षा 8वीं में भी पढ़ाया गया होगा और 7वीं में पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला होता है बेटा, इसकी प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम देख लेंगे कि बेटा यहाँ पर कर्ण क्या है। देखो ये वाली भुजा आपके पास क्या है बेटा, कर्ण है, समकोण के सामने वाली, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये आपके पास आधार होगा, ये हो जाएगा आपके पास AB का स्क्वायर प्लस ये आपके पास क्या है बेटा BC, ये यहाँ पर हो जाएगा BC का स्क्वायर, ठीक है। अब जिसका मान दिया गया है हम वहां पर पुटअप कर देंगे वैल्यू इस फार्मूले में, तो हमको इसका मान निकल के आ जाएगा। देखिए AC का मान दिया है, अगर नहीं पता है तो देखिएगा मैं लिख दे रहा हूं, AC बराबर 13 है और AB बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 5, BC का मान आपसे पूछ रहा है, यानी आपको BC का मान बताना है, ठीक है। हाँ, AC दिहल बा और कूलर भी दिहल बा, बताना है आपको BC का मान, तो यही फार्मूले में रखेंगे। देखिए AC के स्थान पर क्या रखेंगे हम 13, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में ये हो जाएगा। अब AB का मान भी 5 दिया गया है, मैंने इसको रखा 5, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस आपके पास बचा क्या बेटा BC स्क्वायर बचा, ठीक है। अब अगर मैं BC स्क्वायर का केवल मान फाइंड, पहले 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, बड़ी कक्षा में हो समझिएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, और ना पता हो तो मेरी ट्रिक पड़ी है एक,
वर्ग निकालने की उसमें पहुंच जाइएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे आप, 5 पचे 25 हो जाएगा आपके पास। यहाँ कितना बचा, BC स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 169 माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर BC स्क्वायर बराबर आपके पास 9 में से 5 गया बचेगा 4, 6 में से 2 गया बचेगा 4, ये बचेगा आपके पास 1। ये BC स्क्वायर का मान दिया गया है। अगर मैं आपसे कहूं केवल BC का मान फाइंड करना है तो केवल BC का मान कितना आ जाएगा बाबुआ, √144, जबकि √144 किसका वर्ग होता है, 12 का। किसका बेटा, 12 का। 2 में से 1 आ जाएगा बाहर, अर्थात 12 सेंटीमीटर जो होगी बेटा वह लंब वाली भुजा होगी। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, 12 सेंटीमीटर की आपके पास ये है। अब हमारा से पूछता है कि tan A का मान बताइए शैलेंद्र सिंह, तो मैं tan A का फार्मूला अभी कुछ देर पहले आपसे बताया था क्या होता है। tan A बराबर क्या होता है, यानी लाल बटे काका से बताया था मैं, होता है लंब बटे में आधार। क्या होता है बेटा, लंब बटे में आधार। ठीक है, अर्थात ये लंब का मान आपके पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, तो लिखूंगा 12, और आधार आपके पास कितना दिया गया है, 5। यही क्या बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, अब इतना आप लोग समझ गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, दूसरा सवाल क्या कहता है, कहता है कि यदि cos A बराबर A बटा में B हो तो बताइए कि tan A का मान क्या होगा। आइए बाबुआ, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, tan A का मान क्या होगा बेबा। देखा, एक फिर वही त्रिभुज बनाते हैं, भगवान ने हमको यही देकर भेजा ही है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, त्रिकोणमिति में 3 कोण वाला एक आकृति जरूर बनाना। हो जाएगा A, B और C, ये हो जाएगा आपका समकोण, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब हमसे बात चर्चा करता है कि cos A का मान दिया गया है, तो cos A बराबर क्या होता है देखेंगे। cos A का मान दिया है, अर्थात cos का मान क्या होता है देखेंगे हम। cos बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटा में कर्ण होता है, यही होता है। बराबर में दिहल बाटे A बटा में B दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें कर्ण क्या है बेटा, ये समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा आपके पास क्या है, कर्ण है। कर्ण आपके पास B दिया गया है, आधार आपके पास A दिया गया है, तो मैं रखूंगा कर्ण की जगह B और आधार की जगह रखूंगा A। कोई दिक्कत, फिर हमको यही चीज पता करना है। ठीक है, अब डायरेक्टली आप समझिएगा पाइथागोरस प्रमेय से हमको बेटा देखो AB का मान दिया गया है, देखिए मैं लिख देता हूं, AB बराबर स्मॉल a और AC बराबर आपके पास दिया गया है बेटा स्मॉल b। हमसे BC का मान फाइंड करा रहा है, BC का मान फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। चलिए वही पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण, हमको BC का मान पता करना है, तो BC स्क्वायर को हम थोड़ा सा इधर ला, इसको इस पार लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास AC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर। ठीक है, अब जो मान जितना दिया गया है हम उतना रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भैया देखिए B दिया गया है, किसका मान है, AC का मान है, तो मैं AC की जगह पर रखूंगा B और इसका स्क्वायर करूंगा माइनस। देखो AB का मान आपके पास A दिया गया है, इसका मैं क्या करूंगा स्क्वायर बराबर, तो आपके पास हो जाएगा B स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर BC स्क्वायर का मान दिया गया है, अगर मैं केवल बेटा BC का मान पता करूंगा तो BC का मान आपके पास आ जाएगा अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहां से स्क्वायर हटता है तो दूसरे पक्ष में रूट लग जाता है। तो अब हमको बीसी का मान भी मिल गया बाबू का। कितना मिला बीसी का मान? बीसी का मान मिला है बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। हमसे tan ए का मान पूछता है, तो tan ए बराबर क्या होता है देखिएगा। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। tan ए का मान क्या होता है बेटा? tan ए का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब आपके पास दिया कितना है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आधार आपके पास कितना दिया है? ए। यही क्या है बेटा? आंसर। नोट करिएगा। समझ में आया है? नोट कीजिएगा और दोबारा फिर से लगाइएगा। अगले सवाल की तैयारी कर। आइए तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। अब की बार वही फिर बार बार लगातार वही सवाल दे रहा है। काश ए का मान दिया है 3/5। अब हमसे अब की बार पूछ लिया है कि बताइएगा साइन स्क्वायर ए का मान कितना होगा। बहुत पढ़का में तेज हो ना, तो बताइए साइन स्क्वायर का मान कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, फिर इसको लगाते हैं। देखिए काश ए बराबर फिर वही फार्मूला। काश ए बराबर क्या होता है बेटा? आधार बटा में कर्ण होता है। दिया है 3/5, यानी कर्ण का मान दिया है 5 और आधार का मान दिया है 3। तो कर्ण के स्थान पर मैं लिख दूंगा 5 और आधार के स्थान पर क्या लिख दूंगा बेटा? 3, है ना। हमसे फिर बीसी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बीसी का मान मुझसे पूछ रहा है। देखिए मैं इसको बेटा ट्रिक से बता सकता हूं। ठीक है, ट्रिक से बता सकता हूं, लेकिन हमको ट्रिक यहाँ पर देखिए हम लोग यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ट्रिक से लगाएंगे तो आंसर हमारा गलत माना जाएगा, और नहीं तो देखिए ट्रिक से डायरेक्ट लगाएंगे तो देखो बीसी स्क्वायर हमारे पास नहीं है। ठीक है, बीसी का मान अगर निकालूंगा तो मैं बड़की भुजा का स्क्वायर करूंगा, यानी बड़की भुजा कर्ण होती है और छोटकी भुजा ये है आपके पास 3 होगी। आधार इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिएगा 5 5 25 माइनस का 3 3 9। 25 में से अगर हम 9 हटा देंगे बेटा, 25 में से अगर 9 हटाएंगे तो यहाँ 16 बच जाएगा। अंडर रूट में 16, तो अंडर रूट 16 का मान कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, अंडर रूट 16 का मान कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा। बार बार मैं यही करूंगा। अगर काश का मान मिलेगा ना तो यही करूंगा, बड़की भुजा का स्क्वायर और फिर माइनस में छोटकी भुजा का स्क्वायर, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो बार बार यही होता है। तो आप लोग लगा लीजिएगा। मान लीजिए यही हो गया, मान लीजिए कि मान आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हमसे साइन स्क्वायर का मान पूछ रहा है, देखिएगा। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? जब यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इधर मान किसका कहां पर पूछ रहा है हमसे? मान इसका पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है। लंब आपके पास क्या हो जाएगा? बीसी बटे में कर्ण के एसी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो इधर स्क्वायर है तो इधर इसका भी तो स्क्वायर होगा पूरे का। तो बीसी के स्थान पर बीसी का मान यानी 4, एसी का मान आपके पास 5 है तो 5 पूरे की स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, अब बटा में 5 5 25, ये है आंसर। ठीक है, आइएगा फिर चौथा सवाल है आपके पास। आइए बेटा दूसरा सवाल है आपके पास। पहले पार्ट के सभी क्वेश्चन हो गए, दूसरा सवाल समझिएगा। अब की बार फिर भ्रमित कर दिया है। कहता है कि यदि cos थीटा बराबर हम आपको दे दे कितना? 15/17, तो आप जरा बताइएगा कि साइन थीटा का मान कितना होगा। फिर वही चीज, अब बार बार यही चीज पूछ रहा है तो आप लगाइएगा फार्मूला। cos थीटा बराबर क्या होता है ये बेटा? आधार बटे में क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा में कर्ण होता है। अब एक भुजा हमको बताना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। उसका फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का मान आपके पास दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा 15/17 दिया गया। ये है कर्ण का मान, ये है आधार का मान। ठीक है, तो कर्ण के स्थान पर लिखेंगे हम 17, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, आधार का मान आपके पास 15, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। लंब आपसे हमसे पता करा रहा है तो हम पता कर लेंगे भाई, जानकार आदमी है तुम लोग। तो लंब का अगर मैं केवल मान ज्ञात करूंगा बाबू, लंब स्क्वायर का मान केवल मान ज्ञात करूंगा, देखिए ये इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में 17 का स्क्वायर करूंगा तो बेटा इसका 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस 15 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा आपके पास 225। ठीक है, अब देखिए 15 का स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर करना है तो 2 बार लिख लीजिएगा 15 ये। हाँ, ये बहुत ही सरल होता है। अगर लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर करिए, एक तरफ लिख लीजिए और ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़ दीजिए तो 2 1 1 कितना हो जाएगा 2, और यही 1 का 2 में गुणा कराइए, 2 1 कम 2 यानी 225 आ गया। ठीक है, तो घटाएंगे तो 9 में से 5 गया आपके पास 4 बचेगा, और 8 में से 2 गया आपके पास 6 बचेगा। तो यहाँ पर आपके पास लंब स्क्वायर का मान इतना है, तो केवल लंब का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट में 64। तो इसका अंडर रूट 64 का मान कितना होता है बेटा 8, है ना। अब हमसे क्या पूछता है साइन थीटा का मान, तो आसानी से हम बता लेंगे भाई। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है। लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान अभी निकला है 8, कर्ण का मान कितना दिया गया बेटा 17, यही क्या है